हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। आज मैं आपके सामने आया हूं, कोई पेंटिंग दिखाने के लिए नहीं आया, पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए नहीं आया। केवल आज हम केवल ऐसे ही बात करेंगे, प्रकृति में जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है उसके बारे में हम पेंटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ पेंटिंग के बारे में बात करके थोड़ा सा बोरिंग सा होने लगता है। आज हम बात करेंगे उस प्राकृतिक सौंदर्य की जो प्रकृति में हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लेकिन हमें क्या है उसके ऊपर ध्यान देने का फुर्सत भी नहीं है। हम क्या है गुजर जाते हैं किसी राह से, लेकिन चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, क्या फूल खिले हैं चारों तरफ, क्या सौंदर्य बिखरा पड़ा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य की। सबसे बड़ा जो कलाकार है वो ईश्वर को माना गया है ना। सबसे बड़ा जो कलाकार है वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसके अंदर बहुत ही बड़ा सौंदर्य छिपा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके सौंदर्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं और हम अपनी जीवन की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं। फिर भी क्या है, हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन तो चलता रहेगा, कितनी प्रकार की परेशानियाँ, कितनी प्रकार की उलझने जीवन में सभी के हैं। ये केवल हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं, ये सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ होती है। जब हम किसी राह से गुजरते हैं, फूल खिले हुए हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते नहीं हैं। वो क्यों खिले हैं, उनका जो उद्देश्य है वो सार्थक नहीं हो पाता है जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। कोई फूल खिल रहा है और हमारा ध्यान वहाँ जाएगा नहीं, उसका खिलने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा, तो हमारा जो जीवन है दोस्तों चलता रहेगा। जीवन कभी रुकेगा नहीं, किसी का जीवन कहीं रुकता नहीं है, चलता रहेगा। लेकिन फिर भी जब प्रकृति में जो चारों तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा है, हमें उसकी ओर देखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सौंदर्य तभी है जब हम जागरूक होकर के इन चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, वरना जीवन चलता रहेगा, ये समय निकलता रहेगा और हमारा जो आनंद है, वो सौंदर्य है, वो छूट जाएगा और बिना सौंदर्य और आनंद के जीवन व्यर्थ है। ये जो मेरे पीछे वाला जो दृश्य है वो आप देख रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। देखो, ये हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं गुलाबी। एक ही कलर रेड है, लेकिन उसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो अलग अलग टोन उसमें नज़र आ रही है। कहीं स्कारलेट लेक हैं, कहीं क्रिम्सन लेक हैं, रेड कलर, उसके बीच में ग्रीन कलर, कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो जीवन है। अगर हम किसी सौंदर्य को देखना चाहेंगे तब वो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। हमारी तरफ हमारी चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तभी वो हमें नज़र आएगा, वरना वो नज़र नहीं आएगा। सौंदर्य को हम जानबूझकर देखना पड़ेगा। आनंद को, जीवन में जो हमारे आनंद चारों ओर बिखरा पड़ा है सौंदर्य, उसके ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के हमें वो नज़र आएगा। आपको पीछे ये कपड़े सूखते हुए नज़र आ रहे होंगे। हमारे यहाँ विद्यालय में वाशरमैन रहते हैं जो बच्चों के क्या कपड़ों को धोते हैं और फिर क्या है टाइम टू टाइम उनको वापस दे दिया जाता है धो कर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जीवन के सौंदर्य की। जब चार दोस्त मिलकर के बातें कर रहे हैं, हंसी के ठहाके लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हम वहाँ पर खड़े हुए होते हुए भी अगर वहाँ पर उस हंसी के ठहाके नहीं लगा पा रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं, तो जीवन का जो सौंदर्य है हम वहाँ उसको खो रहे हैं। इसलिए कभी भी मौका मिले, इस तरह का जो आनंद, इस तरह का जो सौंदर्य है उसको देखने का वो अवसर हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है जो हमें तलाश करने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। ये देखिए, हमारा जो छोटू है वो इधर आ गया है और ये भी मेरे साथ साथ घूमता रहता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे चलता रहता है, मुझे छोड़ता नहीं है। ये देखिए, है ना, आता है ताकि इन्हीं से ही जीवन का सौंदर्य है। ये प्यार करते हैं, इंसानों को प्यार करते हैं, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। इसलिए देखिए, जीवन में जहाँ हम सौंदर्य देखेंगे, जहाँ पर हमारी निगाहें जाएगी,
है, वहीं जीवन शुरू हो जाता है। तो ये तो सब जीव जंतु है, तो इस तरह से हमें हर तरह से ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये जो डॉग है यहाँ पर देखिए, इनके छोटे छोटे बच्चे जो है खेल रहे हैं। इसका नाम है कनिका, इसके बच्चे हैं। और ये क्या है, अटखेलियाँ करते रहते हैं दिन भर, हम इसका आनंद लेते रहते हैं। इनकी अटखेलियाँ हैं वो देखते रहते हैं और इनको मज़े से, देखो ये भी प्यार करती रहती है। और इनकी जो उछल कूद है, इनकी अटखेलियाँ हैं, ये बहुत ही मनमोहक हैं। तो ये भी एक जीवन का सौंदर्य है। इनका भी अपना एक सौंदर्य तो है ही, हम जब इनको देखते रहते हैं। और ये पास में देखो, एक खुजली होती है तो ये क्या है, उसको खुजलाती है, मज़ा आता है। इनको एक्टिविटीज़ जो इनकी है, उछल कूद देख करके भी हमें मज़ा आता है। तो इस तरह से क्या है, चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये एक प्राकृतिक खूबसूरती है। और देखिए सौंदर्य, ईश्वर ने हर जगह सुंदरता को बनाया है, चाहिए उसकी नज़र देखने वाले की। हमारे अंदर सौंदर्य देखने की या आनंद को पहचानने की अगर नज़र है, तो हमें हर जगह सौंदर्य और आनंद नज़र आएगा। ये जीवन खुशियों से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो हमारा जो दृष्टिकोण है, उस अगर सकारात्मक रखते हैं तो हमें जीवन में हर जगह सौंदर्य और आनंद ही नज़र आएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमें उस दृष्टिकोण की कमी है। तो दोस्तों, हमें जीवन का आनंद लेना है। चारों तरफ जो ईश्वर ने सौंदर्य को बनाया है, प्रकृति में सौंदर्य को बनाया है, उसका भी हमें आनंद लेना है, देखना है कि कहाँ कहाँ क्या। देखिए, पक्षी की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी, कितनी बढ़िया सुंदरता से कलरव कर रहे हैं, चहचहाहट हो रही है। वो भी एक संगीत है। जिस तरह का संगीत का आनंद होता है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है, वो भी कानों में मधुरता से संगीत की तरह है। तो सौंदर्य आनंद कहीं भी है, बिखरा पड़ा हुआ है, ज़रूरत है हमें ध्यान देने की। दोस्तों, इसी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद हमें लेते रहना है। यही कला है, जीवन जीने की भी यही कला है कि हम आनंद लेते रहें सौंदर्य का, जो प्रकृति में बिखरा पड़ा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जीवन का जो आनंद है अगर लेना है तो सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, ताकि हमें जीवन का आनंद मिलता रहे। प्राकृतिक जो सौंदर्य ईश्वर ने बनाया है, उसका आनंद हम लेते रहे और जीवन में हमारे खुशियाँ रहे, आनंद रहे। इस तरह से हमें प्राप्त करना चाहिए आनंद को। तो ये आज का हम ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। कैसा लगा, बिल्कुल आपको ये बताना है कि ये जो मेरा आज का जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाता रहूं और कुछ ना कुछ आपके साथ में शेयर करता रहूं। थैंक यू।